अच्छा जी, आज हमारा जो काम है वो है कीपा के थ्रू हमने हंटिंग करनी है बगैर किसी सेलर को स्पेसिफाई किए। ठीक है। इसमें हमने डेटा ये प्रोडक्ट फाइंडर में जाना है आपने। और इसमें हमने जो अब फिल्टर लगाने हैं ना वो है सेलर सेल्स रैंक का। ठीक है, रैंकिंग हमने चूज करनी है। कितनी रैंकिंग होनी चाहिए? देखें, रैंकिंग जितनी थोड़ी होगी उतना ही ज्यादा आसान है ऑर्डर्स उठाना। ठीक है, आप 1 से लेकर 20,000 की रैंकिंग में प्रोडक्ट फाइंड करने जा रहे हैं। ठीक है, ऐसी वो तमाम लिस्टें जिनकी रैंकिंग 1 से लेकर 20,000 के दरमियान में है। अब एक वाली तो लिस्ट ऐसी होगी जिसपे आप ऑर्डर संभाल ही नहीं सकते। ठीक है, उस पे आपको ऐसे बाय बॉक्स मिलना भी बड़ा मुश्किल होगा नए अकाउंट पे। तो अमेजोन को आउट ऑफ स्टॉक कर दें, क्योंकि आपने ऐसी लिस्ट में जाना नहीं है जहां अमेजोन बैठा होगा। जी, अमेजोन को आउट ऑफ स्टॉक कर दें। हर किसी फिल्टर में अमेजोन को आउट ऑफ स्टॉक रखें। अमेजोन के साथ हम compete नहीं कर सकते। ये है कैटेगरी। इसके अंदर जाके आपने कोई कैटेगरी चूज करनी है। ठीक है, आप कोई भी चूज कर सकते हैं। पेट सप्लाईज कर सकते हैं, आप ग्रोसरी कर सकते हैं, हेल्थ हाउस होल्ड कर सकते हैं। तो अभी हम हेल्थ एंड हाउस होल्ड कर रहे हैं। अच्छा, ये है रूट कैटेगरी या मेन कैटेगरी। यहां से किसी सब कैटेगरी को अगर आपने एक्सक्लूड करवाना हो इसके अंदर। जी हाँ, क्या कह रहे हो? होती कौन सी है? एक मिनट दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये सारी इसकी सब कैटेगरीज। मैंने लिखा है MED। तो ये मेडिकल सप्लाईज, इक्विपमेंट, मेडिकेशन एड्स। ठीक है, ये इस तरह की ये सारी क्या है, ये सर इसकी सब कैटेगरीज है। आप इनमें से अगर किसी को, आप किसी कैटेगरी के बारे में आपको पता हो कि इसका सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा, मतलब जब तक आप कैटेगरी का अमेजोन से अप्रूवल नहीं लोगे आप सेल नहीं कर सकते। उस कैटेगरी को यहाँ से एक्सक्लूड कर दो। ठीक है, मैं सपोज करता हूँ कि ये एक कैटेगरी है जिसको मैं एक्सक्लूड करवाना चाह रहा हूँ, तो मैंने एक्सक्लूड करवा दिया। कोई खास कैटेगरी जिसको आप चाह रहे हो कि उसमें मैंने प्रोडक्ट बेचनी है, तो आप उसको यहाँ पर इंक्लूड करवा दो। ठीक है, मैंने एक कैटेगरी को एक्सक्लूड किया है और एक को इंक्लूड किया है। एक्सक्लूड मतलब ये कैटेगरी पूरी की पूरी रिसर्च से निकल गई। ठीक है, ये वाली कैटेगरी हमने इंक्लूड करवाई। अब इंक्लूड ये करवाइए और भी बाकी भी आएंगे इसमें। ठीक है, लेकिन हमने इसको खास तौर पे करवाया। अभी हमने देखे कोई ब्रांड नहीं लिया। इससे पहले जो हम ब्रांड अप्रूवल लेने के बाद यहाँ पर आके उस ब्रांड की प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। जो सॉफ्ट अप्रूवल की बात हमने की हुई है, जब हम किसी यहाँ पर जाते हैं तो प्रोडक्ट ऐड करते हैं। तो यहाँ पर वैसे आपको UPC कोड लिखना होता है या एसिल लिखना होता है। तो आप यहाँ पर कोई ऐसी प्रोडक्ट, ये सारी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, ये नॉट अवेलेबल आ रही हैं वैसे। मैं किसी खास एसिन में जाऊं, देखते हैं B0। किसी खास एसिन को पुट जब करते हैं तो यहाँ पर अमेजोन बताता है कि आप इस, जैसे मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, हमारे पास ही कोई इन्वेंट्री पड़ी होगी, उसका एसिन उठा के मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है, इसको जब आप ऐड करने जाते हो एसिन के थ्रू, ये लिस्टिंग हम ऐसी लिस्टिंग करते हैं। तो कंडीशन आपने न्यू चूज करनी है और लिखा है सेल दिस प्रोडक्ट। अगर यहाँ आ जाए अप्लाई टू सेल, इसका मतलब है हम सॉफ्ट अप्रूवल की तरफ जा रहे हैं। अगर हम अप्लाई करें और अमेजोन कहे ठीक है आप कंग्रेचुलेट कर दे कि आप इसको सेल कर सकते हो, उस केस में आपका ये सॉफ्ट अप्रूवल कहलाता है।
आपने उस ब्रांड को फिर आपने यहाँ पर इस जगह पे आप डाल सकते हो और उसकी प्रोडक्ट को फाइंड कर सकते हो मजीद, कि उसमें से अगर आपको किसी काम की प्रोडक्ट्स मिल जाए। लास्ट लेक्चर हमारा इसी पे था। ठीक है, आज हम कर रहे हैं कि हम किसी खास कैटेगरी को चूज कर रहे हैं। इसमें एक और फिल्टर है जो कि वेरिएशन का है। ठीक है, वेरिएशन हमने ऐसी प्रोडक्ट उठानी है जिसमें वेरिएशन ना हो। ठीक है, वेरिएशंस में जाके नो वेरिएशन कर देना, क्योंकि जो वेरिएशन वाली प्रोडक्ट्स लिस्टिंग होती हैं उसमें जितनी वेरिएशंस होंगी ज्यादा, उतने चांसेस कम हो जाएंगे आपके पास सेल्स आने के। ठीक है, अगर एक प्रोडक्ट की 5 वेरिएशंस हैं तो आपने एक लिस्ट को मीटू किया जाके, अब आपकी प्रोबेबिलिटी वहां पर 20% की है कि 20% ऑर्डर आपके पास आ सकते हैं, मतलब 20% में से आएंगे। ठीक है, अगर आपने कोई ऐसी लिस्टिंग की है जिसमें कोई वेरिएशन ही नहीं है तो पूरे जितने ऑर्डर्स आने हैं सब में से आपके पास ऑर्डर आ सकते हैं, 100% आपके पास प्रोबेबिलिटी है उसकी। बाय बॉक्स, देखो बाय बॉक्स जो है, अगर आपने अनक्वालिफाइड बाय लेना है तो इसको यस कर देंगे, अदरवाइज इसको नो कर दें। नो ना करें, ऑल कर दें। मतलब हम कर रहे हैं कि तमाम लिस्टें आ जाएं, बाय बॉक्स वाली भी आ जाएं और जो जिनके पास बाय बॉक्स नहीं है वो भी आ सकती हैं इसमें। ठीक है, इसके अलावा ये है कि बाय बॉक्स किस जो है इज एफबीए, कि वो एफबीए हो या ना हो, इसको आप नो कर सकते हो। नो करने से क्या होगा, आपके पास एफबीएम वाले आएंगे, ऐसे लोग आएंगे जिनका बाय बॉक्स एफबीएम वालों के पास है। तो ज्यादातर जो ड्रॉप शिपर होते हैं वो एफबीएम ही होते हैं, तो आप इसको लगाना चाहो तो लगा दो। ठीक है, ये सारे, ये लगाने के बाद आप इसको जो है फाइंड कर सकते हो, फाइंड प्रोडक्ट्स कर। तो सिर्फ 3 प्रोडक्ट्स आएंगे हमारे पास। हम इनको ओपन करके देख लेते हैं कि ये प्रोडक्ट कैसी है। अच्छा, ये एक ऐसी हमारे पास लिस्ट आई है जिसमें बाय बॉक्स नहीं है। ठीक है, करंटली अनअवेलेबल आ रहा है। ये दूसरी एक लिस्ट आई जिसमें बाय बॉक्स है लेकिन किसके पास है। आप ये हंटिंग शुरू करने से पहले amazon.com पे जाके अपना अकाउंट साइन इन कर लें। ठीक है, अब मेरा साइन इन नहीं है इसलिए मुझे हर दफा पाकिस्तान चेंज करना पड़ रहा है। जब आप साइन इन कर लेंगे तो आपकी जो लोकेशन सेट होगी वही हर लिस्ट में शो होगी। तो हमारे पास 2 लिस्टें ऐसी हैं जिसमें बाय बॉक्स अवेलेबल नहीं है। अच्छा जी, ये बाय बॉक्स इस वक्त किसके पास है। इस वक्त बाय बॉक्स जो है वो किसी एफबीएम सेलर के पास है, और एफबीएम सेलर में ज्यादातर चांसेस यही हैं कि वो ड्रॉप शिपर ही होगा। ठीक है, देखिए होल सेलर भी हो सकता है। हम इसके स्टोर में जाएंगे, इसके स्टोर को जाके देखेंगे कि वो क्या चीज बेच रहा है। ठीक है, इसके पास प्रोडक्ट्स कौन कौन सी हैं। अगर तो वो एक ही कैटेगरी में बैठा हुआ है, ठीक है, तो वो होल सेलर है। एक या 2 कैटेगरीज में काम हो रहा है तो होल सेलर है। अगर वो मल्टीपल कैटेगरीज में चल रहा है तो वो फिर ड्रॉप शिपर है। अब इसके पास 5000 रिजल्ट्स हैं, मतलब इसके पास 5000 प्रोडक्ट्स हैं इसके स्टोर में, और ये इतने स्टोर हैं, ये सारे इसके ब्रांड्स हैं, डिफरेंट ब्रांड्स के साथ काम कर रहा है। अच्छा, अभी हम देखते हैं इसकी कैटेगरीज। यहाँ से आप इसको कैटेगरी देखेंगे, टॉयज एंड गेम्स, ये देखें। ठीक है,
टॉयज एंड गेम्स, टॉयज क्लोथिंग, टॉयज ब्यूटी, टॉयज, अच्छा जी, इसकी कैटेगरी आपके पास यहाँ शो नहीं हो रही, ये भी टॉयज एंड गेम्स की है। टॉयज एंड गेम्स में ज्यादा इसकी लिस्टें हैं, ग्रोसरी, टॉयज, टॉयज, मोस्टली हमारे पास जो फर्स्ट पेज पे आई हैं टॉयज आई हैं, लेकिन 3 से 4 कैटेगरीज मजीद हमें मिली हैं जिसमें एक एक लिस्ट थी इसके पास। ठीक है, तो यहां से लग रहा है कि ये बंदा ड्रॉप शिपर ही है, लेकिन टॉयज एंड गेम्स में इसकी लिस्टें ज्यादा हैं। उसकी वजह ये हो सकती है कि इसके पास कोई अच्छा सप्लायर हो, ठीक है, जिसके साथ ये चल रहा है। तो ये पॉसिबल है कि ये उस सप्लायर के साथ ये होलसेल भी कर रहा हो, लेकिन होलसेल करने से ज्यादा बेहतर है कि ड्रॉप शिपिंग की जाए अगर आपके पास अच्छा सप्लायर है। ठीक है, तो ऐसे सप्लायर्स आपको मिल जाते हैं जैसे जैसे आप काम करते हैं, कि वो सप्लायर्स आपको फिर मतलब कर रहे होते हैं, आपको ओब्लाइज कर रहे होते हैं, आपको वो ड्रॉप शिपिंग फ्रेंडली हो जाते हैं आपके साथ। ठीक है, आप उनको सेल्स ला के दे रहे होते हैं, आपके पास बजट अच्छा है, आप ज्यादा सेल्स उठा लेते हो, उनकी सेल्स हो रही होती हैं, तो फिर वो आपके बिहाफ पे आपके नाम से ही भेजना शुरू कर देते हैं, आपकी पैकिंग भी बना बना के देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि बिजनेस मिल रहा है ना वहां पे उनको। मतलब एफर्ट नहीं करनी पड़ रही सेल्स करने के लिए, उनकी बहुत सारी सेल्स आप करवा रहे हैं। जी ग्रोसरी है, लेकिन टॉयज की प्रोडक्ट्स इसके पास सबसे ज्यादा है। किचन एंड डाइनिंग भी आ गई, हेल्थ एंड हाउस होल्ड, टॉयज एंड गेम्स, टॉयज। ठीक है, इसकी अब ये हम हमें ऐसे पता चलेगा कि ये बंदा जो है ड्रॉप शिपर है या होलसेलर है। अब ये ड्रॉप शिपर ही होगा, क्योंकि इसने मजीद अब टॉयज एंड गेम्स में इसने बहुत अच्छी हैं, फिर भी इसने बीच बीच में डिफरेंट कैटेगरीज को इन्वॉल्व किया हुआ है। ठीक है, तो ये ज्यादातर चांसेस ये हैं कि ड्रॉप शिपर ही होगा। अच्छा जी, तो इस तरह से हमने अब लिस्टिंग उठानी। अब एक प्रोडक्ट आपके पास आ गई, ठीक है, आपने देख लिया कि ये प्रोडक्ट है, आपने वो कीपा का फिल्टर लगा के वो निकाल ली है प्रोडक्ट। ठीक है, अब उस प्रोडक्ट को आपने किस तरह से चेक करना है? अब उस प्रोडक्ट पे आपने देखना है कि उसके पास जो रेटिंग्स हैं वो कैसी हैं। रेटिंग्स बेहतर हैं, इसके पास 200 प्लस होनी चाहिए। इसके रिव्यूज देखें और इसका रैंक देखें। ये देखें BSR कितना है इसका, 12,000 प्लस है। तो 12,000 प्लस एक बहुत अच्छा BSR, इस पे आप ऑर्डर्स उठा सकते हो। ठीक है, लेकिन अभी हम देखेंगे कि ये लिस्ट कितनी एक्टिव है या इस पे कितनी सेल्स आ रही हैं। तो आप यहाँ टॉप रिव्यूज में जाएं और मोस्ट रीसेंट यहाँ से सिलेक्ट कर लें। ठीक है, इससे पता चलेगा कि हमारे पास सेल्स फ्रिक्वेंटली आ रही है नहीं। तो लास्ट रिव्यू कब हुआ है? February 9 में, उसके बाद Feb 7 में, और फिर Feb 4, Feb 1। तो February के 4 रिव्यूज पड़े हुए हैं। ये इस चीज की इंडिकेशन है कि यहाँ पर सेल्स एक्टिव हैं, ये लिस्ट एक्टिव है। देखें, अमेजोन का जो असूल है, अमेजोन पे रिव्यूज हर प्रोडक्ट पे नहीं मिलते, हर सेल पे। अमेजोन 3 से 4% रिव्यूज को एक्सेप्ट करता है। अगर इससे ज्यादा रिव्यूज आ रहे हो किसी की लिस्ट पर, तो अमेजोन का जो फ्लैग है वो अलर्ट हो जाता है और वो चेक करता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। 3 से 4%, अगर 100 ऑर्डर जाएंगे तो 3 से 4 रिव्यूज आने। ठीक है, अगर इससे ज्यादा होना शुरू हो गए तो अमेजोन वहां पर चेक करना शुरू कर देगा कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, कोई पेड रिव्यूज वाला सिस्टम चल रहा है। ठीक है, अमेजोन फिर उन बायर्स की वैसे ही प्रोफाइल्स को चेक कर रहा होता है, जो बायर रिव्यूज दे रहे होते हैं। अगर एक बायर है हर सेल पे जाके रिव्यू देता है, तो अमेजोन ऐसे बायर को वैसे ब्लॉक कर देता है। ठीक है, अमेजोन कहता है कि ये लेजिट बायर नहीं है, ये पेड रिव्यूज दे रहा है। तो इस तरह बहुत सारे लोग जो हैं वो मार्केटिंग कर रहे होते हैं कि हम रिव्यूज ला देते हैं आपको। ठीक है, जो आप उनसे रिव्यूज खरीदते हो फिर, तो अगर कोई ऐसा लेजिट बायर नहीं होगा तो उसका रिव्यू वैसे ही अमेजोन उड़ा लेगा।
ठीक है, तो रिव्यू लेने से पहले बायर की प्रोफाइल देखी जाती है कि बायर की प्रोफाइल कैसी है, अगर आपने रिव्यू लेना भी हो तो इस तरह हमें ये पता चला कि फेब में इसकी प्रोडक्ट जो है वो सेल्स हो रही है। ठीक है, अब आपने क्या करना है अब आपने इसका सप्लाई ढूंढना है। ये लिस्टिंग ऐसी है जिस पे आप काम कर सकते हैं, तो आपने इसको कॉपी करना है, इसका टाइटल, और गूगल में जाके सर्च कर लिया। पहली पहली लिस्ट Amazon.com की आपको मिली है, फिर ये आपको वॉलमार्ट मिल गया। ठीक है, ईबे पे भी आपको मिल रही है प्रोडक्ट। बाकी ये डिफरेंट सप्लायर्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अच्छा जी, ईबे वॉलमार्ट पे आपको मिल रही है 24.99 की, जबकि ये अमेजोन पे कितने की है? 16.98 की है। अमेजोन पे ये जो है वो सस्ती है और वॉलमार्ट पे महंगी है, तो ये आपको यहाँ से नहीं मिली। देखिए, मेन सप्लायर्स हैं आपके पास जो यूएसए में जो बड़े सप्लायर्स हैं, उनमें वॉलमार्ट है, कॉस्टको है, होम डिपो है, सैम्स क्लब है। ये बड़े बड़े सप्लायर्स हैं। ठीक है, आप इनके साथ काम करेंगे तो ये ऑर्डर्स मोस्टली ये ऑर्डर्स कैंसिल नहीं करते। ठीक है, ये रिलायबल सोर्स हैं, ये बड़े सप्लायर्स हैं, तो इनके पास जो सेल्स आती हैं ये कस्टमर तक पहुंचाते हैं। ठीक है, नए सप्लायर जो होंगे जिनके नाम हमने सुने नहीं हुए, ठीक है, उनको जब चेक किया जाता है तो फिर हमें अभी चेक करना है कि वो सप्लायर कैसा है। एक ऑर्डर हम उससे प्लेस करवाते हैं और उसको शिप करवाते हैं। अगर वो कंप्लीट फुलफिल करेगा, फिर हम अपनी इन्वेंट्री 1 से 3 या 5 कर देंगे। ठीक है, इतने 2-3 ऑर्डर मजीद उससे उठाएंगे। अगर वो भी शिप कर दिया तो फिर हम अपनी इन्वेंट्री थोड़ी सी और बढ़ाएंगे। लेकिन ये जो वॉलमार्ट है, कॉस्टको है, ये जो मैंने सप्लायर बताए हैं आपको, इन सप्लायर्स के साथ जब आप काम करेंगे तो आप मतलब ज्यादा क्वांटिटी भी उठा सकते हैं, अगर आपके पास बायर अकाउंट अच्छा है। ठीक है, और कोई इशू नहीं है आपके बायर अकाउंट में, जहां से आपने परचेजिंग करनी है तो आप ज्यादा क्वांटिटी भी आप बाय कर सकते हो। ठीक है, ये भेज देते हैं जैसे वॉलमार्ट है। लेकिन अब इसकी सोर्सिंग, अभी हम थर्ड पार्टी सप्लायर पे नहीं जा रहे। थर्ड पार्टी सप्लायर की जो सोर्सिंग होती है उसके लिए आप वीपीएन जो है वो ऑन करके करोगे। ठीक है, थर्ड पार्टी सप्लायर, ये वाले जो सप्लायर हैं तो ये भी थर्ड पार्टी, क्योंकि एक पार्टी हम है, एक पार्टी अमेजोन है। हम अपनी जेब से या अपने स्टॉक से नहीं उठा के दे रहे, ना हम अमेजोन से दे रहे हैं, तो हमारा थर्ड पार्टी सप्लायर ही बनता है ये जो भी है, वॉलमार्ट है ये, ठीक है, ये सैम्स क्लब वगैरह। लेकिन थर्ड पार्टी सप्लायर्स कुछ और होते हैं जो कि वेल नोन नहीं है, जिनका सबको नहीं पता। ठीक है, उन तक पहुंचने के लिए हमें वीपीएन की एक्सेस चाहिए होती है, पेड वीपीएन की, ताकि हमारे तक वो उनके डेटा पहुंचे। क्योंकि बहुत सारे सप्लायर्स ऐसे होते हैं जिन लोगों ने अपनी साइट्स ही इस तरह से डिजाइन की हैं कि जो कि सिर्फ यूएसए की आईपी पे खुलेंगे। ठीक है, अगर हम पाकिस्तानी आईपी या कोई और आईपी यूज करते हैं तो वो उस पे ओपन ही नहीं होती उनकी साइट्स, उस सर्च रिजल्ट में ही नहीं आती। ठीक है, उसके लिए हमने पेड वीपीएन भी यूज करना है। तो अभी जो हम कर रहे हैं, अभी ये वाली प्रोडक्ट देख लेते हैं। सपोज करें कि हम इसको ढूंढना चाह रहे हैं। अभी ये सिंपल वीपीएन के बगैर जो है वो हम सर्च कर रहे हैं। पहली पहली लिस्टिंग तो अमेजोन की आ रही है। अब इसमें बाकी ये डिफरेंट जो है आपको सप्लाईज नजर आ रहे हैं, डिफरेंट ब्रांड नजर आ रहे हैं। ये जो आपको फर्स्ट लिंक में अमेजोन नजर आता है ना, ये अमेजोन का एक फीचर है। जब हम लिस्टिंग बनाते हैं उस वक्त हम उसको जो है वो इन्वॉल्व करते हैं जब लिस्टिंग का टाइटल लिखा जाता है। तो ये वॉलमार्ट पे भी है, एटसे पे भी आपके पास अवेलेबल है ये चीज। ये वॉलमार्ट पे भी देख लेते हैं कितने की है ये।
20 की और कितने की बिक रही है? इसका बाय बॉक्स अवेलेबल नहीं है, तो ये करंटली अनअवेलेबल है किसी के पास, ये या इस लिस्ट को कोई भी नहीं बेच रहा। ठीक है, ये वो लिस्ट है जिसको कोई भी नहीं बेच रहा, और ये इसका टाइम देख लें 37 डेज है। ठीक है, इस वक्त इस पे किसी के पास भी बाय बॉक्स नहीं है। ये देख लें, ये इसकी न्यू में जब मैं गया हूं तो ऊपर आपको नजर आ रहा है लोएस्ट प्राइस और हाईएस्ट प्राइस। ठीक है, ये इसका सेल्स रैंक है। तो ये अभी ये वाली लिस्ट जो है, इस पे हम काम ही नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी लाइफ ही 1 मंथ है, 1 महीना पुरानी लिस्ट। हमने लास्ट क्लास में यही चीज डिस्कस की थी। तो ये कितना पुराना होना चाहिए? कम से कम इसको 6 मंथ। ठीक है, कम से कम 6 मंथ हो और उस पर कोई ना कोई सेल भी आई हो। ठीक है, तो फिर ये वाली प्रोडक्ट ये इस वक्त एक्टिव ही नहीं है, इस पे कोई भी नहीं बैठा हुआ। ठीक है, तो ये कीपा का आप फिल्टर इस तरह से यूज करें। इसमें मजीद ये है कि आपने ये जो नो वेरिएशन है ये लगी रहने दें। हमने कोई और फिल्टर अप्लाई किए थे, उनको खत्म कर देते हैं। इसमें ऑल कर देते हैं। ठीक है, और यहां से ये भी खत्म कर देते हैं। ठीक है, हमने सिर्फ एक कैटेगरी चूज की है, और उस कैटेगरी के अंदर एक सब कैटेगरी जिसको हमने एक्सक्लूड करवाया, बाकी सारी ही हमारे पास हैं। अब इन प्रोडक्ट्स को आपने ओपन करके देख लेना। अच्छा, अब देखें, ये हमारे पास 5473 प्रोडक्ट्स आई हैं। अब कोई बंदा भी ये वाला फिल्टर अप्लाई करेगा तो उसके पास भी इस तरह से ही आएंगे। ठीक है, आप एक काम कर लें, आप थोड़ा सा आगे चले जाएं, या बैक साइड से देखना शुरू कर दें। ठीक है, ये मैंने 50th पेज पे चला गया, वहां से जाके प्रोडक्ट देख लें। तो इसमें पॉसिबिलिटी है कि इन प्रोडक्ट्स पे कोई भी नहीं पहुंच रहा। ठीक है, तो कंपटीशन कम होगा। इसी तरह ही हम पीएल के अंदर भी रिसर्च करते वक्त पेजेस आगे कर लेते हैं। हाँ जी, हमने बाय बॉक्स में ऑल लिखा था। ये बाय बॉक्स किसके पास है इस वक्त? ये एफबीए सेलर है, और एफबीए सेलर को हम कंसीडर करेंगे कि ये होल सेलर। ठीक है, लेकिन इसमें कितने लोग बैठे हुए हैं इस वक्त? एक ही एफबीए सेलर है। ठीक है, तो ये तो हम एफपीए सेलर है, ये होल सेलर भी नहीं है, ये पीएल वाला बंदा है। होल सेलर हो तो उसके पास भी मल्टीपल लोग होते हैं। ठीक है, इस लिस्ट पे भी एक ही बंदा बैठा हुआ है। तो कीपा के अंदर ये भी फिल्टर होगा कि मिनिमम कितने लोग हों। ठीक है, वो वाला फिल्टर भी आप अप्लाई कर। कम से कम 4-5 लोग तो हों। अब ये देखें, इसमें एफबीए वाले 6 बैठे हुए हैं और एफबीएम 4+ हैं। इस वक्त किसके पास है बाय बॉक्स? इस वक्त भी एक कुछ किसी एफबीए सेलर के पास ही है। तो इसमें चांसेस ये हैं कि ये होल सेलर हो सकता है। देखें, जो होल सेलर होता है ना, वो उसके साथ हम ड्रॉप शिपर ने compete नहीं करना, क्योंकि होल सेलर के पास सारे ही डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो सप्लायर की मर्जी के साथ बैठा होता है। ठीक है, तो हमने ऐसे बंदे के साथ जाके जंग नहीं करनी, क्योंकि हमें यहाँ पर ड्रॉप बाय बॉक्स छीनने के लिए जंग करनी है, उसके साथ हमने लड़ना है, compete करना है। तो बाय बॉक्स वो नहीं देगा ऐसे, तो वो कोई प्रॉब्लम हमारे लिए खड़ी कर सकता है। वो हमें खुद ऑर्डर प्लेस करके हमारे अगेंस्ट वो यूज कर सकता है।
तो हमने किसी भी ऐसे बंदे के साथ गेम नहीं करनी जो कि FBA वाला हो, तो हमने FBM वाला ढूंढना है। वो हमने तमाम लिस्टिंग की थी ताकि मैक्सिमम प्रोडक्ट्स हमारे पास नजर आ जाए। अब ये देखें, ये वाली प्रोडक्ट भी इस वक्त बाय बॉक्स करंटली अनअवेलेबल है इस पे, लेकिन ये लिस्ट बहुत पुरानी है। ठीक है, आप इसके रिव्यूज में जाके देख सकते हैं कि इस पे करंटली ऑर्डर्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो इसका BSR कितना है? 18,000। तो BSR बुरा नहीं है, BSR अच्छा है। USA की मार्केट में ये बहुत अच्छा BSR है। तो यहाँ से मोस्ट रिसेंट में चले जाएं और दिसंबर, नहीं, फेब 17/4, तो फरवरी में 2 रिव्यूज आए हुए हैं इस पे। तो बहुत ज्यादा सेल्स नहीं है, लेकिन सेल्स हैं, एक्टिव है। तो आप इस लिस्ट को लगा सकते हो, लेकिन इससे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपके रातों रात 10 ऑर्डर आ जाएंगे। ठीक है, लिस्टें मतलब इस पे सेल्स जरूर है लेकिन स्लो है। अच्छा, ये तो था कीपा वाला काम, जो कीपा के थ्रू आपने प्रोडक्ट हंट करके और उसके सप्लायर ढूंढने हैं। सप्लायर अभी आप लोग जो है वो कॉस्टको, होम डिपो, आपका जो है वॉलमार्ट और सैम्स क्लब, ये बड़े बड़े सप्लायर्स हैं। यहाँ से आप लोग कोशिश करेंगे हंटिंग करने की। ठीक है, थर्ड पार्टी सप्लायर जो है उसके लिए कल हम डिस्कस करेंगे कि वो वाला सप्लायर आप जब ढूंढेंगे तो VPN ऑन करेंगे, और VPN ऑन करके आप लोगों ने वो अब इनके अलावा बाकी सप्लायर देखने हैं। ठीक है, वो सप्लायर कौन से होंगे? जो कि वेल नोन नहीं है, जो कि इनके अलावा है, वो इनसे छोटे सप्लायर होंगे। और वो पॉसिबल है कि वो आपको अच्छा मार्जिन दे रहे हो, लेकिन वहां पर हमें इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो हमारी प्रोडक्ट को पहुंचाएंगे। ठीक है, वो ऑर्डर कैंसिल भी कर सकते हैं, वो रिफंड भी नहीं करते। तो ऐसे लोग हो सकते हैं उनमें। ठीक है।